सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुख की चाहत ही दुख देती है। जिसे सुख चाहिए होगा, जिसे 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 दिल्ली जाना है, उसे रास्ते पे आने वाली हर स्टेशनों से गुजरना पड़ेगा। मुंबई जिसे जाना है तो रास्ते में आने वाली हर स्टेशन से गुजरना पड़ेगा। बिना उन स्टेशनों से गुजरे हम दिल्ली मुंबई नहीं पहुंच सकते। क्यों जी? जिसे दिल्ली जाना है उन्हें उन स्टेशनों से गुजरना पड़ेगा, और जिन्हें दिल्ली जाना ही नहीं है उन्हें क्यों गुजरना पड़ेगा? तो जिन्हें सुख चाहिए उन्हें दुख की स्टेशनों से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि दुख से होता हुआ ही इंसान सुख तक पहुंचता है। यदि सुख चाहिए तो दुख भी रखना पड़ेगा। सम्मान चाहिए तो अपमान मिलेगा, रखना पड़ेगा। क्यों? जैसे सम्मान चाहिए वो अपमान भी रखे, और जैसे सम्मान चाहिए नहीं उसका अपमान होगा ही नहीं। हमें चाह ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत गहरी बातें हैं, इतने जल्दी शायद आपको समझ में ना आए। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। जिसे सम्मान चाहिए उसे बोलो अपमान से गुजरना पड़ेगा। हमारे देश में आज जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, प्रधानमंत्री मतलब देश के राजा, सम्मान करता है आदमी के देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या उनको अपमान से ना गुजरना पड़ा होगा? कितना अपमान सहा है तब कहीं जाकर इतना सम्मान मिला। बिना अपमान सहे कोई आदमी ना मुख्यमंत्री हो सकता है, ना कोई आदमी प्रधानमंत्री हो सकता है। बड़े पद में जाओगे अपमान सहना पड़ेगा। आप समाज में कोई अच्छा काम करने लग जाइए तो आप अच्छा करेंगे, मन भावना सबसे अच्छा करेंगे, पर आपके समाज के ही कुछ लोग आपको बदनाम, आपको उल्टा सीधा कहने वाले मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सम्मान तक पहुंचने के लिए अपमान से गुजरना ही पड़ेगा, उस अपमान को सहना पड़ेगा। तो जिसे सम्मान चाहिए वो तो अपमान सहेगा, चाहिए ही नहीं वो बच गया। जैसे सुख चाहिए वो दुख से गुजरेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को चाहिए कि मेरा बड़ा घर हो, तो बड़ा घर हो मतलब वो सुख चाहता है घर का। अब घर का सुख चाहते हो तो अब घर के लिए पैसा जुटाओ। अब पैसा जुटाने के लिए मेहनत करो, काम करो, तो दुख उठाना पड़ेगा, उसमें दिन रात काम करना पड़ेगा। तो दुख उठाओगे तब सुख मिलेगा। तो सुख की कामना है तो दुख है। और जिसे सुख नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी मनवावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। अब एक उत्तर देना, प्रश्न कर रहा हूं आपसे। जिसे सब कुछ चाहिए या जिसे बहुत कुछ चाहिए वो सुखी है, या जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सुखी है? कौन सुखी है आपके हिसाब से? जिसे बहुत कुछ चाहिए वो, या जिसे कुछ नहीं चाहिए? तेरा पैसा तू रख, तेरा सम्मान तू रख, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो हमें विधाता ने दे दिया हम उसमें खुश है। तो जिसे बहुत कुछ चाहिए वो बहुत दुखी है, और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो तो सुखी होने का फॉर्मूला क्या है? अपनी इच्छाएं कम कर दीजिए, अपनी जरूरतें कम कर दीजिए, और जितना है उसमें गुजारा करना सीखिए, और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्माइल बनाए रखिए, होठों पे मुस्कान बनी रहे, है ना? मैया थोड़ा हंसो मेरी माँ, ऐसे हंसते रहा करो। ये जो हंसी है ना, ये पैसे से नहीं मिलती, ये मुस्कान धन से नहीं मिलती, ये तो ईश्वर ने सबको दे रखी है। 84 लाख योनियों में ये मुस्कान केवल ईश्वर ने आपको ही दी है।
आपने कुत्ते को कभी मुस्कुराते ना देखा होगा, आपने कभी बिल्ली को मुस्कुराते ना देखा होगा, और बकरे को तो बिल्कुल नहीं, और भैंस को, और बंदर को नहीं, पक्षी को, मछली को कौन मुस्कुराता है? 84 लाख योनियां हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, लेकिन स्माइल करने का अवसर ईश्वर ने केवल इंसानों को दिया है। इसलिए ईश्वर का दिया सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि अपने होंठों पे सदा मुस्कान बनाए रखो। लेकिन आप इतनी चाहत रख लेते हैं, उस चाहत के चक्कर में आपकी मुस्कान पता नहीं कहां दब जाती है। इतना लोड है आपके ऊपर जिम्मेदारियों का, क्यों नहीं उठा के सारी जिम्मेदारियां भगवान को सौंप देते? भगवान को तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, सब सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे, समर्पण, और आप सारी चिंताएं सौंप दो और क्या हो जाओ? प्रसन्न। तो हमारी कौन कौन मैया हंस सकती हैं? आप कितने लोग हंस सकते हैं? अच्छा बताइए, तो हंस के बताओ। रावण वाला ना हंसना। लेकिन देखो आप कितने अच्छे लग रहे हैं हंसते हुए। भगवान करें आपकी ये हंसी सदा आपके होंठों पे बनी रहे, आपकी मुस्कान आपका पीछा कभी ना छोड़े, आप सदा खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और इतना हंसें कि हंसते हंसते पेट दर्द करने लग जाए। इतना हंसना चाहिए। और ये हंसी कहीं पैसे से आ सकती है? ये मुस्कान पैसों में नहीं है। आप में से सारे लोग ऑलरेडी सुखी हैं, जबरदस्ती चाह रख रख के इच्छाओं के कारण दुखी हो गए। जबरदस्ती। जो है उतने में आप संतुष्ट नहीं हैं, जो नहीं है उसकी आप कामना करते हैं। एक आदमी को, एक पति पत्नी को 3 बेटियां हैं, रो रहा है, हे गुरुजी, हे भगवान, भगवान आपने हमें कुछ नहीं दिया। हमने कहा भैया आपको क्या चाहिए भगवान से? महाराज 3 बेटियां हैं, एक बेटा तो दे दें भगवान। हमने उनको बुलाया, बिठाया, समझाया। हमने कहा ये बताओ, समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको बेटियां भी नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमें एक बेटी ही हो जाए। जिसके बेटी ही नहीं है वो कहता है कुछ नहीं है तो एक बेटी ही हो जाए, और तुम्हें 3 हैं फिर भी तुम चाह। तो अब ये बताओ कि ये आदमी रो रहा है, तो इसके रोने का कारण कौन है? जोर से बता दो, इसके रोने के कारण क्या है? उसकी इच्छा, बेटे की चाहत। बेटे की चाहत ही उसे रुला रही है। यदि बेटे की चाहत ना हो तो 3 बेटियों में भी वो बहुत खुश है, यदि चाहे तो। औरों की तो एक नहीं है, तेरी 3 है। खुश रहने के बहुत बहाने हो सकते हैं, पर रोने के भी तो बहाने बहुत हैं। अब देखना यह है कि आपको बहाना कौन सा ढूंढना है, हंसने का या जो है उसमें सुखी रहो। जो नहीं है उसके लिए आंसू बहाने से कोई लाभ? जो मिलना है वो मिलके रहेगा, और जो नहीं मिलना वो माथा पटक लीजिए, मर जाइए। नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? मैया हंसने का कहा था, आप तो पंचायत में लग गई। हंसा करो। तो आज से रोज आप सभी लोग थोड़ी थोड़ी देर में हंसते रहा करेंगे। पति कुछ बोले तो स्माइल के साथ, पति से जब भी बात किया करो ना मुस्कान के साथ, पत्नी से कुछ बात करो तो मुस्कान के साथ।
जब भी बात करो आपके कस्टमर ग्राहकों से बात करो स्माइल के साथ, अच्छा लगेगा। स्माइल देखना अच्छा होता है। तो सदा होंठों पे क्या बनाए रखेंगे आप लोग? नहीं, हर समय हंसते ना रहना, नहीं लोग कहेंगे पागल हो गया। हंसना हर समय नहीं, जहां लगे तुरंत हंस लो। थोड़ी सी भी बात हंसने की खूब हंसो और बाकी समय स्माइल। ऐसे थोड़ी सी स्माइल होंठों पे बनी रहे, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। हमारी माताएं जो इतना सारा मेकअप करती हो, आप मेकअप करने से भी आप इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी आप नेचुरल मुस्कान से आप सुंदर लगती हो मेरी माँ। आपकी सुंदरता आपकी मुस्कान से बढ़ती है, सही है? हाँ या ना? पुरुष भी सुंदर दिखता है मुस्कुराने से। इसलिए अब आज से जब भी हमें आप मिलोगे तो कुछ भी ना हो तो थोड़ी थोड़ी देर में सास यदि गाली भी दे रही हो तो सास की तरफ देख के आप वो हंसते रहा करो। अब हंसी तो आएगी नहीं तो बोलते रहना घी 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 घी। सास गाली दे और बहू बोलेगी घी घी, बोलो घी, ही ऐसे। तो सास कहेगी अरे हमारी तो गालियों का कोई असर ही नहीं, रोज चुपचाप हो जाएगी बेचारी, अकेली कब तक भौंकेगी। इसलिए आप तो बस घी घी चालो, डालडा घी ना बोलना, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध घी, ऐसे वाला ही घी ऐसे। पूरे दांत दिखने चाहिए कि आपने ब्रश किया है कि नहीं। ज्यादा अच्छा, जो ज्यादा जिसके दांत वांत खराब होते हैं ना वो खुल के नहीं हंसता, क्योंकि उसके दांत काले हो गए हैं। गुटखा तंबाकू खाने वाले ज्यादा नहीं हंसते, उनको पता है हंसेंगे पूरे दांत काले काले लोग डर जाएंगे। जिनका जीवन बिल्कुल सात्विक वही हंस सकता है। गुटखा तंबाकू खाने वाले ज्यादा नहीं हंसते। हाँ, और गुटखा तंबाकू खाने वालों का मुंह ज्यादा खुलता ही नहीं है, वो ज्यादा हंसेंगे तो ऐसे ऐसे हंसेंगे यूं, वो खुल के नहीं हंस सकते मस्त। तब आप लोग हंस सकते हैं तो हंसा करो। मैया सो रही हो मेरी माँ, हंसते हंसते।